विभ्रमित हो जाता है तो सन्मार्ग पर लाने का प्रयत्न कृष्ण जरूर करते हैं, जो गीता के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है और आज भी हमें सन्मार्ग की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है। कुछ लोगों की मेहनत दूसरों के आलस्य को मजबूर कर देती है। युधिष्ठिर पांडवों ने काफ़ी धन जीता, लेकिन दुर्योधन उनके धन और साम्राज्य को हड़प लेना चाहता था और इंद्रप्रस्थ को जुए के द्वारा, कपट के द्वारा छीन लेता है। मेहनत तो पांडव कर रहे हैं, लेकिन दुर्योधन का आलस्य उसको कपट के द्वारा जीत लेना चाहता है। इसी कारण महाभारत युद्ध भी हुआ कि वह पांडवों को कुछ भी नहीं देना चाहता था, लेकिन खुद कुछ नहीं करना चाहता था। सर्व अधर्म से, कपट से उनकी वस्तुएं, साम्राज्य इत्यादि हर लेना चाहता था। लोग अपना इतिहास स्वयं बनाते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। दुर्योधन भी अपना इतिहास बनाना चाहता था कि वही उस युग में सर्वश्रेष्ठ था, सत्य का संवाहक था, सत्य का पालन करने वाला था। लेकिन कृष्ण की मर्जी के आगे उसकी कुछ नहीं चली, क्योंकि कृष्ण सत्य का प्रतीक है और उस युग में पांडव सत्य के भी प्रतीक थे। इसलिए कृष्ण अर्जुन के साथ रहे, युधिष्ठिर के साथ रहे, पांडवों के साथ रहे। इसलिए दुर्योधन की बिल्कुल नहीं चली और उन्होंने सत्य मार्गी पांडवों को विजयी करवाया। इसलिए भारत के साहित्य में यह उदाहरणा बनी हुई है कि एक न दिन सत्य की जीत अवश्य होती है। और यही प्रकृति का मूल सिद्धांत है। जो सत्य है उसकी प्राप्ति के लिए प्रकृति भी संघर्ष करती है। कुछ समय के लिए असत्य जीत जाता है, लेकिन अंततः सत्य की जीत होती है और सभी को उसको स्वीकार करना पड़ता है। यह महाभारत में कई कथानकों में देखा गया है कि जब भारी मात्रा में विरोधी शक्तियां असत्य की ओर समर्थन करती हुई प्रतीत होती हैं, लेकिन अंत में कृष्ण जब बोलते हैं और सत्य का पक्ष रखते हैं तो सभी को मानना पड़ता है। वे अकेले होते हैं, लेकिन उनकी बात सभी को माननी पड़ती है, क्योंकि वो पूरी सभा में सभी के सामने ऐसे तर्क प्रस्तुत करते हैं जिसकी कोई काट नहीं है। उनके स्वयं के भाई बलराम सुभद्रा हरण पर सेना लेकर दौड़ते हैं, लेकिन कृष्ण कुछ नहीं बोलते हैं सभा में। तो बलराम पूछते हैं कि तुम क्यों नहीं बोल रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है क्या? तो अर्जुन कहते हैं मैंने सुना है कि सुभद्रा ने अर्जुन का हरण किया है, उसी ने